once again I'm here. Thank you so much for your love and support. So अभी हम लोग ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको किस तरह से अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं. ही, शी और इट आता है तो किस तरह से वो अब चेंज होता है. आई, वी, यू, दे अगर तो किस तरह से आपका चेंज होगा. आई मीन टू से कि लाइक पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस वो सारे हो चुके हैं, कुछ प्रैक्टिसेस कर चुके हैं हम लोग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और यू कैन से progressive tense also or present progressive, which is कि अभी हो रहा है and but it is temporary. The action is not permanent in this. Alright? Like अगर हम कुछ example अगर हम लेके अगर हम बोले like अगर मान लो अभी बारिश हो रही है बाहर और it is not permanent, so this tense is in present continuous tense. अब अगर मान लो कि कोई अगर होटल में रह रहा है like he is staying at a hotel, तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा बिकॉज इट इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्पररी. ऑलराइट, तो ये सब सारे टेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं और ये काफी इजी होता है. इसके बहुत चेंजेस भी बहुत इजी होते हैं लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यू कैन से. ये काफी इजी होता है. ऑलराइट, तो इसमें हम लोग किस तरह से वर्ब को चेंज करते हैं, वेयर टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, व्हेन टू यूज इट एंड व्हाट मिस्टेक्स यूजुअली वी मेक. तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. तो इसमें हम लोग कुछ स्पेलिंग करेक्शंस को सीखेंगे कि स्पेलिंग करेक्शंस इन द सेंस कि कहाँ पे हम कौन सा को ड्रॉप करेंगे तो मेरा IES आएगा, या Y को ड्रॉप करेंगे तो IES आएगा. तो जो एंडिंग के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको ड्रॉप करके हमको क्या ऐड करना है वो हम लोग इस वीडियो में हम लोग कैरी ऑन करेंगे. एंड कुछ प्रैक्टिसेस. हियर इट इज प्रेजेंट. ऑलराइट, now general, permanent. This is simple present tense. And now here it is temporary, permanent, present continuous tense, or you can say present progressive tense. Alright, this is the action is going now, but it is temporary. Action permanent नहीं है, ये temporary है. Alright, like अब यहाँ पे example देके हम समझा रहे हैं कि ये I work, simple present tense, इसको किस तरह से हम change करेंगे. जब वहां पे I am रहेगा, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Alright? तो I am working, you are working, we are working, they are working, he is working, she is working, it is working. Alright? तो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग चेंज करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो वर्ब जो है किस तरह से चेंज होगा, क्वेश्चन में किस तरह से लगेगा. डू, डज, हैव, हैज, नॉट, आई एम, डूइंग, नॉट डूइंग, क्या क्या पता नहीं कितने सारे हैं. यू नो लाइक दिमाग में खिचड़ी टाइप पकना. चलो स्टे विथ मी, आई विल टीचिंग यू इन अ वेरी इजीएस्ट वे. आपको ईच एंड एवरी डिटेल मिलेगा and you are going to rock it guys. Just you have to stay with me. और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया करने क्या जाता है, तीनों चीजें फ्री हैं, बिल्कुल मुफ्त में आपको नॉलेज मिल रही है. आजकल मुफ्त में शायद लोग अपना पसीना भी ना दें, मगर यहाँ पे मुफ्त में आपको नॉलेज मिल रही है. फायदा उठा लें ग्लोबलाइजेशन का. कम ऑन, ये लैंग्वेज तो हर जगह यूज होने और ग्लोबलाइजेशन जैसे बढ़ गया है, लैंग्वेज तो आनी चाहिए आपको. ओके, तो ये सारे थे. अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चंस में किस तरह से चेंजेस करेंगे. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट हियर वी स्टडी बिफोर क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव व्हेन टू यूज इट. ऑलराइट, कि हम लोगों को कहाँ पे यूज करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए लेटर ऑन, बट कहाँ हमें यूज करना चाहिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं. तो वेयर टू यूज इट. नाउ द बेबी इज स्लीपिंग, वट एवर एक्शन इज गोइंग नाउ. अभी कोई भी एक्शन अगर आपका हो रहा है लाइक आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, तो ये आप अभी हम कह सकते हैं लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, यू गाइस आर लिसनिंग टू मी. सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. And then around, what is going all around? Like if your kids are there, they are playing all around you, so that is present continuous tense. Alright, but that is probably not a permanent action, but it is a temporary action. Next, temporary, we are staying at a hotel. Living in a hotel is not a permanent thing or a general thing, it's a temporary action.
So whatever thing is temporary, you can say we are living in a hotel. या कभी ऐसा होता है कि जॉब रहता है, कुछ ट्रांसफर हो जाता है, या किसी काम की वजह से हमें वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट होना पड़ता है, but that is temporary, not permanent. In that case also present continuous tense. और जब हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे, you can get it better. Next is trend. The prices of homes are increasing. जो चीज ट्रेंडिंग है, लाइक अभी महंगाई काफी ट्रेंडिंग है इंडिया में, तो वो हो गई प्राइसेस के, होम्स के प्राइसेस हो गए, बाकी चीजों के प्राइसेस हो गए, तो वो आपका ट्रेंड में जाता है. दैट इज ऑल्सो टेम्पररी. इसमें कोई परमानेंट नहीं है. प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, लाइक गोल्ड रेट, होम रेट, लोन रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. Next is repeated. They are always making noise, and it is also a negative sentence. Alright? They are always making a noise. कुछ क्लासेस होती है, उस क्लास के बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शैतानी करते हैं और नॉइज काफी मचाते हैं. तो वैसे केस में दे आर नॉट परमानेंट बट टेम्पररी एक्शंस. कोई सख्त सा टीचर आ जाए तो फिर वो चुप हो जाते हैं. तो दैट इज टेम्पररी एक्शंस एंड दे आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज. इन दिस केस यू कैन से लाइक दैट आल्सो. नेक्स्ट इज योर फ्यूचर. अगर हम फ्यूचर, जो हम पहले एक्सेप्शन के बारे में भी बोले थे कि कुछ एक्सेप्शनल और यू नो एक स्पेशल केस है, तो दिस इज, अगर हम कोई फ्यूचर के बारे में खाएंगे, probably 1 week, 2 week, 3 week, that might also come in present continuous tense, and that's pretty fine. Nothing is wrong in that. You can say it also, like she is flying to Mexico next week. Alright, or the flight is leaving now, or the flight is going to leave tomorrow. A flight is going to leave at 7 p.m. tomorrow. So this is also a present continuous tense. And don't get confused here. I'm using tomorrow and then suddenly I am saying it is a present continuous tense. Yes, that is present continuous tense. In some cases we can speak like that. So do remember these things. Alright, now we are studying after when to use it. Now we are going to study when not to use it. No, a big no. Alright? So, when not to use it. Alright? So, permanent action है, but कहाँ पे हमें use नहीं करना चाहिए. I mean to say कि किस तरह के sentence हमें permanent action में नहीं बोलना चाहिए if it is permanent and it is present continuous tense. Alright? Like I am living in Canada. Living in Canada, probably I don't have any information that it might be permanent or temporary. तो ये होता है कि अगर मेरे पास कोई correct information नहीं है, तो we understood that as a temporary. Alright? So this is wrong. You cannot use like that. I am working at ABC company, whatever company you are working at, that. Alright? Next. Stative verb. Now what is stative verb? You might get confused. Yeah, ये stative verb क्या मतलब transitive, intransitive, regular, irregular, इस तरह से पढ़े. अभी stative क्या गया? तो stative verb is like sense type, like emotional, occurring type. That type of sentence is related to stative verb. That type of verb is related to stative verb. तो stative verb में किस तरह के sentence हमें नहीं बोलना चाहिए. अगर वो present continuous tense है तो they are having a car. Wrong. Are you needing a help? Are you needing help? This is wrong. अगर हमको इसका correct बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? Do you need help? Like this we can say. They are having a car. No. They have car. That's it. Okay? Are you needing help? No. Do you need help? Like this you have to say. I hope कि आपको समझ में आया होगा. अब उसके बाद हम लोग यूज करेंगे किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम लोग कहाँ पे किस तरह से क्या चेंजेस आता है. वर्ब के साथ हम लोग वही वर्ब को लेके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे हाउ वी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस. टिल देन प्रैक्टिस हार्ड.